जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, ये हम लोगों का रीजनिंग सीरीज जो चल रहा है, इसके अंतर्गत एनालॉजी और सिमिलैरिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो बचा हुआ टाइप्स था, उन सभी को हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए, टाइप 1 जो है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 को जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये इस तरीके अगर प्रश्न आता है तो हम लोग किस तरह कैसे बनाएंगे उसको। चलिए देखते हैं। देखिए, जो लोग भी अगर इस तरीके का कोई बुक लेना चाह रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे दो बुक है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसका लिंक जा करके आप ले सकते हैं। वर्बल रीजनिंग का एक है ये, और दूसरा ये सॉल्वर पेपर। देखिए, ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। केवल एसएससी के लिए ही ना सोचें, उसमें क्या है, उस तरीके का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो लगभग वो सभी चीज़ों में इसी तरीके का लगभग पैटर्न रहता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे प्रश्न देखते हैं टाइप 2 का। देखिए, टाइप 2 में आपको इस तरीके का प्रश्न रहेगा, और इसमें देखिए किसी भी तरीके का कोई भी आपको लॉजिक वगैरह टाइप से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि आप इसमें जैसे कि ये 3 है और 243 है, ठीक है। उसके बाद 5 है, तो अगला क्या आएगा, ये अगला क्या आएगा, इसको आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, इन दोनों का संबंध देख करके। तो आपको इसमें अपने हिसाब से सोचना है, सॉल्व करना है, और इन दोनों में संबंध खोजना है। उसी संबंध को आप इसमें भी लगा देंगे। तो संबंध लगाने के लिए यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको इसमें गुणा करना पड़े, भाग करना पड़े, वर्ग करके निकालना पड़े। ठीक है, तो ये प्लस माइनस यही सब चीजें करके आपको देखना है इनमें क्या संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। देखिए, एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो आप भी करेंगे। देखिए, क्या वीडियो लंबा हो जाता है तो कई लोग उस तरीके से उतना धैर्य नहीं रख पाते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो आपके पास आ गया है तो आप, हो सकता है ये माइंड में नहीं होंगे कि पढ़ने का मन नहीं हुआ, चाहे जो भी हो सकता है ऐसा कुछ। पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो आप देखे हैं, तो हो सकता है कि अब आपका पढ़ने का मूड बन जाए, आपको लगेगा कि हाँ चलो, इतना जितना प्रश्न है उतने प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होते हैं, और प्रश्न, ये जितना भी प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा सा हैबिट बनता है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है, यहाँ 243 है और उसके बाद से 5 है। तो अगला जो है, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इसके संबंध में, 5 के संबंध में। तो इसको हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 और 243 को देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं इस नंबर को देखने से ये 3 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसका आगे जो सामने जो इसके संबंध में है वो 243 बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे नंबर है। तो आखिर ये इस तरीके का कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को इस तरीके का नंबर देखने समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये 3 में वर्ग वगैरह होगा, है ना। कि वर्ग करते हैं तो क्या नंबर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 से वर्ग करूं तो नहीं हो पाएगा, 4 का करूं तो 4 का 81 नहीं हो पाएगा, 5 का करूं तो, अगर मैं 5 का करता हूं तो देखिए यहाँ पे 3 को हम लोग 5 बार लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आप देखेंगे यहाँ पे काउंट करके, 3 3 9 27 27 27 इक्यासी, 81 और 81 या 243, ठीक है। 81 या 243 हो जाएगा आपको, देखिए करके देखिए, 243 हो गया ना। तो ये 243, इसका संबंध पता चल गया कि यदि हम लोग 3 के वर्ग में 5 रखें तो हमारे को ये मिल जाता है। इन दोनों में ये संबंध है। उसी तरीके से यदि हम लोग 5 के वर्ग में 5 रखें तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपको आएगा? देखिए करके देखिए, देखिए इसमें आपको ये आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा 3125। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है ये टाइप 2 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये जो इस तरीके का प्रश्न है ना, इसमें जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक बार आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे उतने तरीके से आपको सॉल्व करने का मेथड समझ में आएगा, किस तरीके से सोचना है, उसका डायमेंशन समझ में आएगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस तरीके का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 30 है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं प्लस टाइप का कुछ लग रहा है ना। अगर हम लोग प्लस करें तो 30 ज्यादा नंबर नहीं है,
अगर हम लोग 18 को 18 से फिर से 2 बार अगर जोड़ दें इसको, या फिर हम लोग ये 36 आ गया, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 को 2 से इंटू करें तो क्या आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पे तो 30 आ रहा है, तो हम लोग इसमें -6 कर सकते हैं, -6 करें तो अब आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये 30 आया। हम लोग क्या इसी में भी सेम ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 36 इंटू 2 करें तो क्या आता है, 72 आ रहा है, ठीक है। 72 में हम लोग अगर 6 माइनस करें तो क्या आएगा, 66 आ रहा है। तो क्या 66 हमारे पास है क्या, है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, अगला जो यहाँ पे होगा 66। तो देखिए यहाँ पे अलग संबंध आपको दिखा, यहाँ अलग संबंध दिखा। तो इसी तरीके से हम लोग हर एक प्रश्न में अलग अलग संबंध दिखेगा। हम लोग जितना चाहें उतना प्रश्न सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है रीजनिंग में। आपको समय कम लगेगा, जितना ज़्यादा आप तैयारी यहाँ पे ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको हैबिट बनेगा प्रश्न सॉल्व करने का, ठीक है। एग्जाम में वही चीज़ है, समय बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे तीसरा, देखिए यहाँ पे 21 है, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे 574 आ गया, और अगला फिर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ 3 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लग रहा है कि या तो इसको हम लोग भाग दे करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 का कुछ ना कुछ ऐसा ये इसको तोड़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे करें, अगर हम लोग इसको 7 से इंटू करें तो 7 या 21, ठीक है। तो जो 3 से हम लोग इंटू करें इसलिए यहाँ पे 3 रख रहे हैं। वैसे ही हम लोग इसको कितना से इंटू करें तो क्या आएगा, मतलब हम लोग को इसको भी तोड़ना है, जैसे इसको हम लोग तोड़े 7 से हम लोग तोड़े, तो इस अगर यहाँ पे जो नंबर है उसको भी हम लोग को तोड़ना है। अब यहाँ पे हम लोग को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए एक तो तरीका ये है कि हम लोग देखें इसमें कि जैसे ये ऑप्शन में जा करके भी देखेंगे, हम लोग ऑप्शन में भी आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग 23 से 7 तो यहाँ पे हम लोग रखें तो 7 यहाँ पे भी रखेंगे, और यहाँ का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से हम लोग देखेंगे रख रख करके 23। अगर हम लोग 23 से इंटू करके देखें तो क्या ये आएगा, क्या नंबर नहीं आ रहा है। हाँ इससे करके देखें क्या, देखिए 82 इंटू 7, मतलब एक ही है ना, 7 को इधर भी रख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं, 14 और 1, देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 574, मतलब इसमें आ रहा है। तो हमारा अगला यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 82, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये इसको अगर हम लोग यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, जैसे देखिए ये हम लोग इंटू किए, अगर हम लोग इसको भाग करें तो जैसे कि मैं 21 को, ये है 21, ठीक है, 21 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो फिर इसमें भी 7 या 21 3 आ रहा है, तो 3 जो बच रहा है उसको 3 हम लोग यहाँ लिखे। यहाँ पे अगर मैं इसको इधर ही करता हूँ, 574 है, अलग अलग तरीके से भी आएगा, केवल एक ही तरीका नहीं है इसमें आंसर लाने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 82 से भाग करूँ तो भी यहाँ पे ये 7 से चला जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आया, मतलब इसका मतलब ये है, सॉरी उल्टा हो गया क्या, मतलब यहाँ पे 7 से मैं भाग दूं तो फिर ये 82 आ जाएगा, तो 82 जो आया उसको हम लोग यहाँ पे रख दिए, 82 आंसर इसका। तो हम लोग या तो भाग भी कर सकते हैं, या तो हम लोग ये जितना आया उतना ही से हम लोग इसमें भी 7 का इंटू कर सकते हैं, इसमें भी 7 का इंटू कर सकते हैं, जिसमें सही आंसर आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। आप भी अगर सॉल्व किए होंगे तो कुछ अलग तरीके से सॉल्व किए होंगे। तो ऐसा भी है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है इसमें सॉल्व करने का, बस ये होना चाहिए कि आपका संबंध जो है, ये एक दूसरे का जो संबंध है और इनमें जो संबंध है दोनों में बराबर रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा और फिर आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप देखिएगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 20 है, 42 और 20 है, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा होगा, क्या संबंध होगा। संबंध इसमें यही लग रहा है क्योंकि ये बड़ा नंबर है उसके बाद छोटा नंबर, तो कहीं ना कहीं इसमें भाग ही होगा, भाग तरीके का कुछ होगा, या भाग वर्ग माइनस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। देखते हैं, और इसमें डिफरेंस कितना है, लगभग आधे आधे का डिफरेंस है। तो अगर आधे आधे का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है तो क्या हम लोग इसको 42 को हम लोग अगर 2 से अगर हम लोग इंटू करें, ठीक है, 21, और यहाँ तो 20 है, -1, जी जितना यहाँ पे आंसर आया उसका हम लोग -1 अगर करेंगे तो फिर ये 20 आ जाएगा, तो यहाँ 20 आ गया। इसी फॉर्मूले को, इसी जो तरीका जो है हम लोग इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। 64 को हम लोग 2 से भाग किए तो यहाँ पे आ गया 3 और 2, 32, -1 किए क्योंकि इसमें भी हम लोग किए तो अब आ गया 31, तो क्या 31 है।
तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया 31। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न जो है इसमें 121 फिर 12 फिर 25 फिर अगला आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 121 और फिर 12 में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसको तोड़ने जैसा, भाग देने जैसा कुछ ना कुछ है, या तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके भी हम लोग देखते हैं, नंबर निकालते हैं, तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग अगर देखें तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 11 में ज़्यादा आता है 121, तो 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 121 आ जाएगा। ठीक है, 11 का करें तो आ जाएगा। तो जो 11 है, अगर 11 में स्क्वायर करने के बाद से मतलब स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाने के बाद से आपको 11 प्लस 1, तो यहाँ 12 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 11 से तो ये जा ही रहा है। ये जो नंबर है ये कैसे नंबर आया, तो हम लोग जिसका स्क्वायर को इसमें प्लस 1 किए तो 12 आ गया। अब सेम इसके साथ हम लोग अगर कुछ इस तरीके का करें, तो जैसे कि इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, इसका 5 होता है, 5 बच्चे 25। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला आंसर आना चाहिए 6। तो 6 है क्या, है, यहाँ पे 6 है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी और तरीके से सोचे हैं तो भी आंसर ये आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये 42 है, 42 के बाद से 56 है, फिर उसके बाद से 110 है। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों का संबंध अगर हम लोग देखें तो 42 56 ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि नंबर्स का इंटू करके भी ला सकते हैं हम लोग, इसको तोड़े तो भी आ सकता है ना। देखिए तो अगर हम लोग इसको 7 छक्के 42, ठीक है, तो हम लोग अगर इसको 7 छक्के 42 इसमें आ रहा है, इसमें देखते हैं इसमें कितना आ रहा है 7। इसमें भी हम लोग 7 से इंटू करते हैं, क्योंकि इसमें 7 से भी हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो इसमें 7 8 56 भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो नंबर है 7 वाला जो नंबर है फर्स्ट का, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। पहले नंबर, पहले में क्या आया 6 आया, दूसरे में आया 8। ठीक है, तो इससे हम लोग जो इंटू करेंगे उसका 2 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए जैसे कि 110 किस में आएगा, 11 11 दाम 110, तो 11 से अगर हम लोग इंटू करें 10 का, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ अगला नंबर लाने के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, इसमें ये जो है ये 11 तो सेम रहेगा, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, जैसे कि 11 इंटू 10 का 2 जोड़े तो 12 हो गया। तो हम लोग 11 का 12 से इंटू करेंगे, जैसे 7 7 तो सेम था, लेकिन यहाँ हम लोग 6 लिए तो 6 के बाद से 2 बढ़ा करके 8 लिए थे, तो इसमें भी हम लोग 2 बढ़ा करके 12 ले लेंगे, 10 से 12। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे इंटू करके देख लेंगे। इंटू कर लेंगे, इंटू करने के बाद से आपको यहाँ पे ये आ जाएगा 132। ठीक है, तो 132 है हमारे पास है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये नंबर है 149 238 156। तो अगला आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ मतलब इस तरीके से भी लग रहा है कि हो सकता है कि हम लोग इसमें माइनस प्लस करके भी आंसर निकालें, क्योंकि नंबर ऐसा है कि नंबर में आप कुछ वर्ग वगैरह करके भी इस तरीके का नंबर नहीं आता जल्दी से, तो हो सकता है माइनस प्लस का ही कुछ हो। ठीक है, देखते हैं, चलिए अगर इसमें इसके बीच में डिफरेंस कितना है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको निकालते हैं, इसका डिफरेंस को। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 89 89 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोगों को ये जो है ये जो है और इस नंबर में है, इस नंबर में से हम लोगों को ऐसा कोई सा नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस 89 आए, वो कैसे हो सकता है। तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए 169 में 159, क्या इसमें कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है, नहीं आएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है, नहीं आ पाएगा। ठीक है,
इसमें देखते हैं, ये हो गया 248, 159। इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है? हाँ, देखिए इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 8, 89 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम यही अंतर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है, हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यदि हम लोग इस नंबर को जोड़े तो क्या आ रहा है, 1 + 4 + 9, तो ये क्या आ रहा है अपना 14 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग जोड़े तो कितना आएगा, 2 10 13, यहाँ पे ये 13 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 13 है, ये 14 है, सॉरी ये 14 है और ये 13 है, यानी कि जो ये फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर से जो सेकेंड नंबर आ रहा है उसमें एक कम आ रहा है। तो क्या हम लोग इसमें ऐसा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9 और 1 10 15, तो यहाँ पे आपका आ रहा है इन तीनों नंबर को प्लस करने से यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी कि अगला जो यहाँ पे जो नंबर आएगा अगर उसको जोड़ेंगे तो एक कम आना चाहिए, यानी कि 14 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा क्योंकि ये एक नंबर में है, कुछ नहीं आ पा रहा है, 10 का डिफरेंस है केवल। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आंसर है ना, तो इसी को हम लोग चेक करते हैं। तो 8 और 2 10 और 14, देखिए यहाँ पे ये पहला वाला 15 है, दूसरा वाला 14 है, तो एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस इसमें भी है। तो हम लोग इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, दो टाइप से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है तीसरा टाइप भी हो, अगर आप सोच सकते हैं तो आप सोचिएगा उसको। बाकी इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 7 है, 56 है, 9 है, उसके बाद से अगला क्या हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए नंबर भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंटू करें तो लगभग लगभग सब ये आ ही जाएगा इतने में। जैसे हम लोग पहले भी देखे थे, इसमें 7 का अगर इंटू करें 8 से, 7 8 56, तो 7 का इंटू करते हैं तो यहाँ पे 7 8 56 आ जाता है। तो अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे तो अगला जो नंबर आएगा वो नंबर आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसमें आपको ये नंबर में से लेकर के आना है, लेकिन हम लोग इसमें 7 से किए तो अगर यहाँ पे 9 है और 8, 9 को यहाँ भी 8 कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है कि 7 और 8, तो एक क्या है, ये 7 है, इससे एक एक्स्ट्रा नंबर है 8, तो वैसे ही यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए। ये 9 है तो इससे एक एक्स्ट्रा बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 10, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग करके देखते हैं तो 9 दहम 90, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 90 का आंसर आ रहा है, 90 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये आंसर निकलेगा। मेन है इन दोनों में संबंध भी देखना जरूरी है ना। ये जो नंबर आ रहा है हम लोग इससे एक बढ़ा करके लिए हैं, तो हम लोग का ये जो नंबर है इसमें भी एक बढ़ाना पड़ेगा, सीधा सा बात है। तो इसमें भी हम लोग एक बढ़ाए और 10 से इंटू कर दीजिए, इस यहाँ पे 8 से इंटू किया, यहाँ 10 से इंटू किए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पे 25 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, तो 36 यहाँ पे सीधा सीधा सा हम लोग को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ग वगैरह का यहाँ पे काम है, ठीक है। वर्ग अगर हम लोग करके देखते हैं तो हमारा आंसर निकल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 5 का वर्ग है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आ, नहीं, यहाँ पे है हम लोग का क्यूब में आ रहा है, मतलब वर्ग में वृद्धि हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग इसका क्या वर्ग होगा, 6 6 36, 6 का यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि 5 में स्क्वायर है। तो अगला जो आएगा उसमें हम लोग 6 का क्यूब करना है ना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 5 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया। यहाँ पे क्या किए, 5 का क्यूब किए तो 125 आ गया। तो ये नंबर सेम रहेगा, वर्ग में जो है वो एक एक वृद्धि होगा। तो इसमें जो स्क्वायर आ रहा है इसमें 6 का आ रहा है, तो 6 में ये स्क्वायर हुआ। हम लोग अगला क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में क्यूब करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 216 आ रहा है, तो 216 है, ठीक है। तो ये 216 हम लोग का सीधा सा सिंपल सा ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 26 5 65, क्या लग रहा है इसमें,
क्या लग सकता है? देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक और प्रश्न इससे पहले भी बनाए थे कि ये अगर 26 से 25 से एक ज़्यादा है तो हम लोग इसमें स्क्वायर वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, 5 का वर्ग और 5 × 5 = 25 + 1, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो बचा है यहाँ पे 5 से हम लोग वर्ग किए तो 5 यहाँ पे लिख दिए, सब चीज़ें हटा करके केवल 5 हम लोग लिए तो 5 यहाँ पे आ गया। इन दोनों में ये संबंध है। सेम अगर हम लोग इसमें ऐसा कुछ संबंध करें तो देखिए इसमें अगर हम लोग संबंध देखें, इसमें हाँ 8 से ही आ जाएगा। 8 8 का स्क्वायर करें हम लोग इसमें, 8 का स्क्वायर किए और +1, जैसे कि 8 × 8 = 64 हुआ, +1 किए तो ये 65 आ गया है। और हम लोग ये जो है 8 का हम लोग इस 8 को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन इसमें भी वैसे ही है। हम लोग क्या किए, 5 का वर्ग किए तो 25 आया, एक जोड़े तो ये 26 आ गया। फिर हम लोग इस 5 को ले लिए यहाँ पे, ठीक है, जो मूल अंक है। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या किए, 8 का वर्ग किए और +1 किए तो ये 65 आ गया। और उसके बाद से 65 आने के बाद से हम लोग ये जो मूल अंक था उसको ले लिए तो 8 है ना इसमें, हाँ देखिए ये 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंस डिफरेंस का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। ये टाइप 2 था अपना सिमिलैरिटी का। तो इस ये देखिए आपको किस तरीके से लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी फिर से मैं अलग से और भी वीडियो बनाकर खिलाऊं तो आपको तुरंत मैसेज चला जाए, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग ये तीसरा टाइप पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। देखिए टाइप 3 जो है, टाइप 3 में हम लोग देखेंगे इसमें क्या रहेंगे, जितना भी अल्फाबेट रहेंगे ना उनको हम लोग को सॉल्व करना है। अल्फाबेट ये पजल टाइप कराएगा, इसमें हम लोग को आंसर निकालना है। तो हम लोग चलिए इसको भी आज खत्म कर लेते हैं। देखिए टाइप 3 में क्या है कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हम लोग क्या है जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें टाइप 3 में थोड़ा बहुत कुछ है लॉजिक वगैरह, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें नहीं था इसलिए मैं उसमें आपको नहीं बताया। देखिए कभी भी आप कोशिश करेंगे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इस टाइप का, टाइप 3 टाइप का, तो इसमें आप ये ABCD वगैरह पूरा जेड तक लिख लेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरीके से लिखना है आपको ABCD। यहाँ पे 26 है हमारे पास पूरा ABCD का, हम लोग देखें अल्फाबेट में। तो 26 को क्या करेंगे, आधा आधा हम बांट देंगे, ठीक है। ये पूरा ABCD का नंबरिंग करेंगे M तक। M के बाद से जस्ट उसके अपोजिट चलेंगे ऐसे, MNOPQRST करते हुए Z, और नंबरिंग ऐसा ही रहेगा, ये 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके 26 तक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अपोजिट भी पूछता है तो ये भी क्लियर हो जाएगा, नंबर्स भी आपको सामने दिख रहे हैं। प्लस एक और यहाँ पे होता है ये इजोटी, आप अगर इस तरीके से याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप सामने में ये लिखने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। बाकी एक और तरीका लोग करते हैं जैसे EJOTY, तो ये इजोटी का एक फॉर्मूला है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये मेन मेन नंबर जैसे 5 आता है ई में, ठीक है, यहाँ पे J आता है 10 पे, तो इसके आसपास का नंबर आप पकड़ लेंगे, इसके आसपास का नंबर आप पकड़ लेंगे, इतना अगर याद रहेगा तो। वो में आपको 15 आता है, ठीक है, T में 20 आता है, और यहाँ पे देखिए Y में 25 आता है। तो इससे क्या होता है कि आसपास का नंबर तुरंत पकड़ा जाता है, याद रखेंगे तो आप अगर इतना इस तरीके से कर सकते हैं तो ऐसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये जो है हम लोग इसको समझ गए हैं, इतना आपको अल्फाबेट लिखना है। अब हम लोग इससे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए प्रश्न को, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए ABC और ZYX, ठीक है। अब ये जैसे कि यहाँ पे ABC में वही संबंध है जैसे कि ZYX में, तो वहाँ यहाँ पे क्या होगा CBA का क्या संबंध है अगले से, यहाँ पे हम लोग को उसका संबंध निकालना है। तो यहाँ देखिए ABC है, हम लोग इसमें अब अल्फाबेट में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो A है, A के बाद A और यहाँ पे नंबर क्या है, A के लिए Z लिया है, तो जस्ट उसके अपोजिट लिया हुआ है A का Z। देखते हैं B का Y लिया है, और C का X लिया है, जस्ट अपोजिट लिया है। तो हम लोग भी इसके जो संबंध में है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, B का अपोजिट Y हो जाएगा, और A का अपोजिट Z हो जाएगा। तो XYZ है, ये XYZ है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, JLN का संबंध SQO से है, तो उसी प्रकार से ये PRT का क्या हो सकता है,
देखिए JLN, ठीक है, जे यहाँ है, जे एल यहाँ है, एन यहाँ पे है। तो पहले इन दोनों में क्या संबंध है कि ये क्या किया है, एक को छोड़ा है फिर एक को लिया है ना, इस तरीके से लिया हुआ है सभी में। और ये जो संबंध है इसमें कैसे लिया है, इसमें देखिए SQO, तो कहाँ पे है, ये है SQO, कहाँ से लिया है, जस्ट इसके एन के बाद से अपोजिट, एक को यहाँ से फिर अपोजिट ले लिया है। तो हम लोग इसमें ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, P है फिर R है फिर T है, तो PRT सब में एक एक को छोड़ा गया है। लेकिन जब यहाँ पे अपोजिट जो आने वाला है उसमें क्या किया है, यहाँ से लिया है, ये तो T लास्ट में है, T के बाद से तुरंत ये वाले ऑप्शन को लिया है। हम लोग U को लेंगे पहले, U के बाद से एक को छोड़ देंगे और फिर W को ले लेंगे, फिर हम लोग W के बाद से Y को ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या किया है कि इस तरीके से अपोजिट में लिखा है, तो हम लोग भी इसको अपोजिट में लिख देंगे, यानी कि क्या करेंगे, ये पहले U इधर चला जाएगा, W का तो W यहीं पे रहेगा, Y इधर चला जाएगा, तो अब हम लोग को इस तरीके का आंसर मिल जाएगा YWU, तो YWU, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने रहेगा तो तुरंत तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का प्रश्न और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे BVSC और उसके बाद से है YEHX, ठीक है। तो इन दोनों में क्या संबंध है देखते हैं। B है, B के बाद से B में क्या लिया, Y, B से Y जस्ट अपोजिट लग रहा है। V का क्या है, V का जस्ट अपोजिट E, हाँ। S का, S यहाँ पे है, S का अपोजिट H लिया है, और C का जस्ट अपोजिट X लिया है। तो हम लोग भी इन सब का अपोजिट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे M का अपोजिट M का अपोजिट N है, तो हम लोग N ले लेंगे। R का अपोजिट क्या है, I है, I ले लेंगे। C का अपोजिट क्या है, X है। P का अपोजिट क्या है, P का अपोजिट क्या है, K है। तो NIXK ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को बस समझना है एक दूसरे में क्या संबंध है, उसके बाद से अगला भी सेम उसी के अनुसार ले लेना है। आप देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है ड्राइवन। आप लोग ट्राई करते रहिए, अपने हिसाब से बना बना करके चेक करते रहिए, ठीक है। आपको आंसर सामने दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आप क्या है, मेरे से पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि DRIVEN का संबंध EIDRVN से है। देखिए इसको एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप देखेंगे तो D है, R है, I है, V E और फिर N, यानी कि ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इससे बाहर गया हो। तो ऐसा हम लोग को देखते के साथ तुरंत समझ जाना है कि केवल इन्हीं नंबरों का उलट पलट किया गया है ना। तो ये नंबर को जो उलट पलट किया गया उसी को हम लोग को समझना है कि कैसे ये उलट पलट किया हुआ है। देखते हैं चलिए किस तरीके से इसको यहाँ पे डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई के बाद से फिर ये ई को लिया है, फिर आई को लिया है, फिर डी को लिया है। अगर एक मिनट, हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबर कर देते हैं, ठीक है, आसानी होगा। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, फिर ये है 5 और ये है 6, ठीक है। अब हम लोग इसमें हम लोगों को क्या क्या लिया है उस हिसाब से देख लेते हैं। पहले लिया है 5 नंबर को, फिर लिया है 5 नंबर के बाद से 3 नंबर को लिया है, फिर लिया है 1 नंबर को, फिर लिया है 2 नंबर को, ठीक है, 2 नंबर को ले लिया। उसके बाद से V 4 को लिया है, उसके बाद से N 6 को लिया है। ये नंबर हम लोग क्लियर कर दिए। तो सेम अब यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे और इसी नंबर पे हम लोग को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 3 2 5। देखिए यहाँ पे तो हम लोग को आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप ऑप्शन अगर देखेंगे ना तो ऑप्शन में केवल 5 ही है, जबकि सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट है ये सभी 6 हैं सभी में, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो इसमें हम लोग है तो नॉन ऑफ द एबव आएगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करने का जो पैटर्न है इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 5 पहले लिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, 5 पहले लिए, एम लिए पहले, 3 लिया है तो 3 लिए, 3 का जी है, जी ले लिए, उसके बाद से 1 लिया है तो हम लोग बी ले लिए, फिर 2 लिया है तो हम लोग ई ले लिए, और उसके बाद से 4 लिया है तो 4 का यू है, यू ले लिए, फिर 6 लिया है पी। तो ये कुछ इस तरीके का आंसर आना था इसको, ठीक है, एम जी बी यू ई पी, बी बी ई यू पी, लेकिन ये हमारा क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग का ये आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया ना। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए जी आई ओ में क्या संबंध है, इसको पहले देखिए, फिर उसके बाद से ई के का हम लोग यहाँ पे संबंध निकाल लेंगे। ए जी आई ओ, ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, यहाँ पे ए और जी के बीच में तो ठीक है, और हम लोग अगर इसके और इन दोनों के बीच में संबंध देखें तो ए आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ए से आई के बीच में 8 संबंध, 8 का अंतर दिख रहा है, यानी कि +8 कर सकते हैं। और जी और ओ के बीच में का क्या संबंध है, जी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों में 8 8 का यहाँ पे प्लस है, 8 प्लस है, तब ये नंबर आ रहा है। तो हम लोग इसमें भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, ई का ई से हम लोग 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम आ रहा है तो एम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8, एम एस हम लोग का ये आंसर है, एम एस। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। हर एक देखिए इसमें भी क्या है, हर बार अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो केवल कॉम्बिनेशन को समझना, इन दोनों में क्या समानताएं हैं। सिमिलैरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, समानता पढ़ रहे हैं, तो वही समानता को देखना है, फिर अगला उसी से आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला, बी आई जी जे क्यू ओ एम, इन दोनों में क्या समानता है, फिर अगला यहाँ पे निकालना आंसर आर वाई डब्ल्यू यू का। ठीक है, देखिए इसमें क्या समानता दिख रहा है आपको, बी के बाद से बी का जे से देखते हैं, बी है जे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से लग रहा है, यहाँ पे +8 है आया। फिर आई का अगर देखें तो आई में क्या आ रहा है, आई से क्यू का, यहाँ पे आई है 1 2 3 4 5 6 7 8, +8 का यहाँ भी दिख रहा है अंतर। जी से वो का देखते हैं, जी से वो का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, +8, इसको भी चेक कर ही लेते हैं। ई से एम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो सभी में 8 8 का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, 8 8 का डिफरेंस ले लेंगे सभी में। देखिए सबसे पहला आर है, तो आर के बाद से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग का पहला जो यहाँ पे आ रहा है जेड आ रहा है, तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा देखते हैं वाई का, वाई के बाद से हम लोग 8 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जी जी आ गया। देखिए यहाँ से फिर हमारे को ऐसे ही घूम करके जाना है, फिर ऐसे ही घूमना है, ऐसे ही घूमते रहना है। ठीक है, अब उसके बाद से डब्लू है, तो डब्लू के बाद से 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ई जेड जी ई ये कट गया, जेड जी ई, और जेड वाई जी ये भी कट गया, तो आंसर हम लोग को वैसे भी आ ही गया है। ठीक है, तो कई बार हम लोग ऑप्शन को भी देखना है, समय बचाने के लिए मैं इसलिए ऐसा करके दिखाया आपको, नहीं तो पूरा आंसर निकालता मैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊं कि आप उस समय क्वेश्चन जो है सॉल्व जब करेंगे तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शन को भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये है BIRD, देखिए BIRD और फिर WIRY, दोनों में जो संबंध है वही संबंध यहाँ पे भी होगा। देखिए जल्दी, लास्ट है, अब ज़्यादा नहीं है, जल्दी करते हैं, उसके बाद से फिर क्योंकि क्या वीडियो लंबा हो ही गया है लगभग, ऐसा लग रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको, आप खुद भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो DW, देखिए यहाँ पे आपको अपोजिट कुछ दिख रहा है,
डी को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे करके अगर देखें तो डी का अपोजिट डब्ल्यू दिख रहा है, आर का अपोजिट आई होता है, और फिर आई का अपोजिट देखिए यहाँ पे आई का अपोजिट क्या है, आर दिख रहा है जस्ट, फिर बी का अपोजिट वाई दिख रहा है। तो हम लोग कुछ इसी के साथ ऐसा ही यहाँ भी करते हैं। एन का अपोजिट देखते हैं, एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, आई का अपोजिट हम लोग जानते हैं आर हो जाएगा, ए का अपोजिट हम लोग जानते हैं जेड हो जाएगा, आर का आई, सॉरी हाँ मतलब आर का अपोजिट आई, तो एम आर जेड आई, एम आर जेड आई, ठीक है ये निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और मैं भी करता हूँ। बी वाई डी डब्ल्यू और फिर यहाँ पे इसका संबंध है एफ यू एच एस से, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें क्या हम लोग को क्या संबंध दिख रहा है, बी से एफ का, वाई यू लगभग अंतर का संबंध दिख रहा है, बी से एफ का देखते हैं, बी से एफ का, बी से 1 2 3 4 +4 का यहाँ पे दिखा, वाई से यू का माइनस में जा रहा है ना, इधर जाए तो माइनस में जाएगा, 1 2 3 4 यू, उसके बाद यू है तो -4, डी से एच का प्लस में जा रहा है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, +4 -4 +4 ऐसा कुछ है ना। फिर डब्लू का देख लेते हैं, इसको भी लास्ट है तो डब्लू का एस में देखते हैं, डब्लू से एस का, ये माइनस में जा रहा है -4 में, ठीक है 1 2 3 4 -4, तो यहाँ हम लोग किए -4, मतलब हम लोग को पहले +4 लेना है, +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4, तो इसी तरीके से हम लोग इसमें जोड़ करके देखते हैं। ए में सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ई में अगर हम लोग +4 करेंगे तो ए में +4 करेंगे तो ई आएगा। अब हम लोग को माइनस करना है जेड में, तो जेड में हम लोग माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 वी आएगा, देखिए पहले वी ये कट गया, ये कट गया, ये 2 बच्चा, हाँ ये भी कट गया, ये क्या है वी ई जी आ रहा है तो दोनों कट गया, यहाँ तो एफ है शायद, यहाँ ये मैं दिख नहीं रहा है, हाँ एफ है यहाँ, ये भी कट गया, तो हम लोग को ऐसी आंसर आ गया। बाकी हम लोग देख सकते हैं पूरा इसको करके, बाकी आप वहां पे ऐसे ही करना, तुरंत आंसर यहाँ पे आया, ऑप्शन देखो कट करो नहीं है तो ई वी, उसके बाद से सी में क्या करना है हम लोग को, तीसरे नंबर पे फिर से प्लस में जाना है, तो सी के बाद से जी आया, और एक्स में क्या करना है, माइनस में जाना है, तो एक्स में माइनस में जाते हैं तो हमारे पास टी आता है, ई वी जी टी, ठीक है ये आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं अब, यहाँ पे देखिए ये है BJCI JBIC, पढ़ते के साथ आपको ये क्लियर हो गया कि बस उल्टा सीधा कर दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तुरंत इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे आप। देखिए यहाँ पे बी जो है दो नंबर को शायद चेंज किया है, जैसे कि ये बी जो है तो इसको JB कर दिया है और CI को IC कर दिया, यानी कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं XC और इसको कर सकते हैं WD, समझ में आया, XC और WD है क्या कुछ, XC WD है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं HHUV का संबंध है HJQP से, तो यहाँ पे LLQQ का क्या होगा, ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो सकता है इसमें अंतर, डिफरेंस क्या हो सकता है देखते हैं। चलिए यहाँ पे H का अगर S से देखें तो ये तो +0 में है, माइनस भी नहीं है कुछ नहीं है, 0 है। अब H का J से, H से H का J से 1 2 +2 है, +2 का डिफरेंस आ रहा है, U का Q से माइनस में जा रहा है, 1 2 3 4 -4 हो रहा है, V का P से 1 2 3 4 5 6 -6, तो कुछ इस तरीके का नंबर इसमें आता हुआ दिख रहा है, ठीक है +0 +2 उसके बाद से -4 चला गया और -6 चला गया, तो ये कॉम्बिनेशन इसमें है, इसमें करके देखते हैं कि क्या आता है। पहले L का अगर हम लोग +0 करें तो क्या आएगा, फिर L ही आएगा है ना, +0 करें मतलब कुछ बढ़ना ही नहीं है, L का L ही आ जाएगा, फिर +2 बढ़ेंगे तो +2 L में बढ़ते हैं हम लोग तो क्या आएगा, N आएगा, L से N LN, ठीक है उसके बाद से Q में हम लोग -4 में जाएंगे, कहाँ है Q ये, तो -4 में जाएंगे हम लोग, वापस जाएंगे 1 2 3 4 M LNM, देखिए ऑप्शन देखिए तो LN नहीं है, LN नहीं है, आंसर तो आ ही गया है, देख लेते हैं फिर भी Q का क्या आएगा, Q का -6 में जाते हैं तो ये 3 और ये 3 K, चलिए आंसर आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग का ये जो दोनों टाइप है, मतलब तीनों टाइप बोले हम लोग, सिमिलैरिटी का जो है ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको
हमारी जो ये मेहनत है अच्छा लगा है तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, लगे कि हमारा मेहनत जो है वो सच में आप तक पहुंच रहा है, तो अलग मोटिवेशन आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अभी इसके बाद से वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।